हाय, दिस इज़ फ़ायज़ा और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ अ लेटर। लेटर क्या होता है, लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं और लेटर राइटिंग बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पीएमएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो पीएमएस के डिफरेंट पीएमएस की तरह के डिफरेंट जो प्रोविंसेस में एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखने के लिए आता है। फॉर्मल लेटर भी आ सकता है और इनफॉर्मल लेटर भी आ सकता है। तो इस वीडियो में हम इस तरह के जो लेटर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे कि लेटर होता क्या है। लेटर एक ऐसा मैसेज होता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है और रिटन फॉर्म में होने की वजह से इसको जो है हमें डिलीवर करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन। तो लेटर जो है वो एक रिटन मैसेज होता है, लिखा हुआ मैसेज होता है, पैगाम होता है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को भेजा जाता है जनरली वाया पोस्ट। जनरली वाया पोस्ट का ये मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू या पोस्ट किया जाता है उसको, लेटर को। और मेन पर्पस क्या होता है लेटर लिखने का? कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, और लेटर क्या है, इसका पर्पस क्या है कि कम्युनिकेशन हमने लिख कर जो कम्युनिकेशन करनी है, लिखी हुई जो बातचीत होती है उसको हम लेटर कहते हैं। और इसका पर्पस होता है कि बात एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लिख कर पहुंचाई जाए। अब आती हैं लेटर्स किस तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी काइंड्स होती हैं। तो दो जो है वो टाइप्स होती हैं लेटर्स की, दो तरह के लेटर्स होते हैं। एक है जी फॉर्मल लेटर और एक है जी इनफॉर्मल लेटर। अब हम वन बाय वन ज़रा डेफिनेशंस देखेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। Formal letter is written for business and professional purposes. तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो उसके पर्पस का है, वो उसके मकसद का है, वो उसके फंक्शन का है। फॉर्मल लेटर होता है वो बिजनेस या प्रोफेशनल, जैसे जॉब है, प्रोफेशन है, उसके लिए लिखा जाता है। और इट इज़ रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, इसके लिए सादा लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एंड इज़ रिटन टू गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस कंसर्न्स। और ये हुकूमत के इदारों को लिखा जाता है, जैसे वापडा को, जैसे वासा को, जैसे किसी और इस तरह का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके पर्सनल्स को लिखा जा सकता है। और दूसरा ये कि बिजनेस कंसर्न्स जो होते हैं यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको लिखा जाता है। सिंपल लैंग्वेज का ये मतलब है कि इसके अंदर कुछ इस तरह से टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो वर्ड जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते, स्लैंग्स यूज़ नहीं किए जाते। इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होते हैं, इंटरजेक्शंस जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते। और इसका मेन पर्पस जो होता है वो बिज़नेस की कम्युनिकेशन होता है या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आता है जी इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, अब यहाँ जैसा मैंने पहले बताया था कि दोनों के पर्पसेस में डिफरेंस होता है, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो है लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। इसकी कैजुअल होती है टोन और लैंग्वेज इमोशनल होती है, यानी हम जैसे किसी दोस्त को ख़त लिख रहे हैं या अपने बहन भाई को ख़त लिख रहे हैं तो उसके साथ हमारा एक इमोशन जो है वो अटैच होता है। जबकि फॉर्मल लेटर में ये नहीं होता, उसमें चूंकि वो अननोन नॉर्मली पर्सन होता है और अगर होता भी है नोन तो उसका हमसे कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए उसमें वो इमोशनल टोन जो है वो नहीं आती। और जिस तरह से मैंने बोला कि वो फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को लिखा जाता है। अच्छा जी, इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम फॉर्मल लेटर को किस तरह लिखते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर्मल लेटर मैंने जैसा आपको बताया कि बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है, प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए होता है और बिजनेस कंसर्न्स को या पर्सन्स को लिखा जाता है। अच्छा जी, फॉर्मल लेटर के होते हैं 8 पार्ट्स। सबसे फर्स्ट पार्ट इसका होता है सेंडर्स डिटेल। इसमें जिस जो लेटर भेज रहा होता है उसकी डिटेल आती है, उसका एड्रेस आ जाता है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट है जी डेट, तारीख जिस पर लेटर भेजा जाता है या लिखा जाता है उसको हम डेट जो है वो यहाँ कहते हैं। और ये दूसरा पार्ट है फॉर्मल लेटर का। थर्ड पार्ट आता है रिसीवर्स डिटेल, यानी जिस शख्स को, जिस कंसर्न को, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप लेटर भेज रहे हैं, जिसने वो लेटर रिसीव करना है उसकी डिटेल आती है और उसका जो एड्रेस है वो लिखा जाता है।
उसके बाद है जी फोर्थ पॉइंट, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जैसे सलाम दुआ आप इंग्लिश में उर्दू में यूज़ करते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तो ये इस तरह से, या ये मेरी प्यारी दोस्त, तो सैल्यूटेशन इसको हम कहते हैं, जो कि इट इज़ रिटन टू एड्रेस द रिसीवर। जिस तरह से जिस पर्सन को हम खत लिख रहे हैं उसको हमने कैसे बुलाना है उसको कहते हैं सैल्यूटेशन। जो फॉर्मल लेटर होता है उसकी सैल्यूटेशन लिखी जाती है डियर सर या मैडम, इस तरह से करके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक जो डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का है कि फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं जबकि इनफॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है ऐसे का, सॉरी लेटर का। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टेल्स अस व्हाट द लेटर इज अबाउट। लेटर किस बारे में है ये हमें बताता है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है जी मेन बॉडी। असल जो मैसेज है, एक्चुअल जो मैसेज है वो बॉडी में कन्वे होता है। आपने जो सारी बात करनी होती है वो बॉडी में करनी होती है। और ये बॉडी जो है फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पैराग्राफ्स में, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने जो भी बात करनी है हम आप वो बताते हैं। देन मेन मैसेज, यानी जो आपका उसके ऊपर स्टांस है या जो आपका मसला है वो डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंक्लूजन, जिसमें आपने ऊपर जो बातें की होती हैं उसको समराइज कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टॉक्स अबाउट द पर्पस ऑफ लेटर, कि आप खत क्यों लिख रहे हैं। मेन मैसेज कंटेन्स डिटेल इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी तफसील है, इंफॉर्मेशन जो भी आप उस टॉपिक के बारे में कहना चाहते हैं। और जो कंक्लूजन होता है वो जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है उसको कंक्लूड कर देता है। उसके बाद आता है जी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब लेटर में आपने जिस तरह आप घर से बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, इसी तरह आपने लेटर को भी क्लोज करना होता है। और आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, यानी अपने लेटर को एंड करते हैं। और गुड बाय जो है वो इसका मतलब होता है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, योर्स फेथफुली और या योर्स सिंसियरली। नॉर्मली अगर आप किसी को नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, तो आप फेथफुली यूज़ करेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप सिंसियरली यूज़ करेंगे। लास्ट एंड एट्थ पॉइंट इज सेंडर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट में हमने सेंडर का एड्रेस लिखा था, हमने वहाँ पर उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन या सिग्नेचर ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो यहाँ पर सेंडर का नेम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा और उसके सिग्नेचर आ जाएंगे।